जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 एनएनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो लेक्चर नंबर 2 फ्लूइड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली इस पूरे लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और जो भी डाउट्स रहे होंगे, मैंने पहले भी बोला है, अब आज भी बोल रहा हूं और हर वीडियो में यही बोलता हूं कि जो भी डाउट रहा करे आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप किया करें, ताकि मैं अगली वीडियोस में वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज जरूर फेस करते होंगे, जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हो मेरे भाई, तो आप उन चैप्टर में एक भी डाउट रखने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डाउट ही होते हैं। ये अधिकतर आपने देखा होगा स्टार्टिंग से लेके आज तक, बट अभी भी उस पर आप काम करना नहीं शुरू कर रहे हो कि जो भी क्वेश्चंस भैया मैं एग्जाम में हमें मिलते हैं वो हमारे डाउट्स ही होते हैं, जो हम छोड़ के चले गए रहते हैं कि यार कर लेंगे, डाउट ही तो है। लेकिन यही काम, यही गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी, क्योंकि टॉपर वही काम करता है। जो चीजें लग जाती हैं वो तो आपसे भी लग जाती हैं, जो क्वेश्चंस लग जाते हैं उससे भी लग जाते हैं, जो आसान होते हैं। लेकिन जो डाउट आता है आप ऐसे ही छोड़ देते हो, जबकि टॉपर्स उनको नहीं छोड़ते, उनको सॉल्व करते हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी हैबिट होती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो वो उनको भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे आज की वीडियो में कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्लूइड के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक क्वेश्चन एकदम सिंपल फॉर्मेट पे आपके सामने आता ही आता है, तो आप इसको जरूर कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं, आप रैंकर्स एनटीएससी का 2023 टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आपको मिलती हैं। और आप ही के पास आपका प्यारा सा ऐप रैंकर्स एनटीएससी भी है, जहां पर क्लास नोट्स, डीपीपीज और आपको कुछ जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको वहां पर मिल रहे हैं। तो जाइए फटाफट से अपने स्टेट का प्रीवाइक्यूज उठाइए, उनको लगाइए, अच्छे तरीके से एनालाइज करिए कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है। जब वो आप देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहोगे। ठीक है, और दो चीजें और है आपके पास, दैट इज टेस्ट सीरीज है और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंपलसरी है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक चीज जरूर जरूरी है ना, कि बीच में अपने आपको प्रैक्टिस करो कि आर यू ऑन राइट ट्रैक या फिर आप कहीं दूसरे ट्रैक पर ही जा रहे हो। पता चला आप दिन भर पढ़ रहे हो, रात भर पढ़ रहे हो, नंबर ही नहीं आ रहे तुम्हारे, है ना। तुम जो क्वेश्चन तुम्हारे पैटर्न के पूछे जा रहे हो वो तुम कर ही नहीं रहे हो। तो जिस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करने वो टेस्ट के थ्रू पता चलता है, और एक राइट प्लेटफॉर्म हो तो और ज्यादा अच्छा होता है। तो हमारी उतनी तो एक्सपीरियंस हमने गेन जरूर कर लिया है कि आपको एग्जैक्ट टू द क्वेश्चंस प्रोवाइड करें, ताकि जिस तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो सेम पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, तो उसका अच्छे तरीके से उपयोग करिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करिए। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप इज ऑल अबाउट कि आप भैया फीलिंग डिमोटिवेटेड या फिर आप राइट ट्रैक पर नहीं हो, कभी आपकी शेड्यूल ब्रेक हो जा रही, कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो, तो वो हर चीज उसमें वीकली जूम मीटिंग आपकी होती है सैटरडे टू सैटरडे, एंड आपको प्रॉपर टास्क हर वीक का प्रोवाइड किया जाता है। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने लिया है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप जाके अपना एक बार एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। आप भी इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। हम भी लर्न कर रहे हैं, आप भी लर्न करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ लिए एक बार मैं दिखाते चलता हूं। फ्लूइड से हमने स्टार्ट किया था और फ्लूइड के बाद थ्रस्ट पढ़ा था, थ्रस्ट के बाद कुछ उसके एग्जांपल्स किए थे, प्रेशर और कुछ इस तरीके से चीजें करी थी। ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। पास्कल लॉ के ऊपर कुछ एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, और प्रेशर यानी डेप्थ अगर निकालना है उसका फॉर्मूला आपके सामने है, रो डब्ल्यू जी इंटू एच हो गया। ठीक है, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करूं तो उसके लिए भी मैंने बताया था कैसे चीजें निकलती हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इमर्स्ड होता है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो वहां से हम चीजें निकाल पाते हैं बहुत कुछ। और ये पहला होमवर्क है, तो शुरुआत यहीं से करेंगे सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं आपने भी सॉल्व किया होगा अच्छे तरीके से। तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका वुड ऑफ 1 मीटर साइड, डेंसिटी क्या है 500 ग्राम। ठीक है, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फ्लोट्स इन सी वाटर, डेंसिटी इतना, डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ ब्लॉक इज। तो डेप्थ ऑफ इमर्शन आपको बेसिकली बताना है अगर कोई भी चीज सी वाटर में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, तो फटाफट से बताइए क्या होगा भाई, किस तरीके की चीजें होंगी और कितना वो डिप करके जाएगा। कॉन्सेप्ट देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब अगर वो मान लो डूब रहा है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए पहले तो आप क्या करोगे, बायंसी फोर्स निकाल लो। अगर बायंसी फोर्स तुम्हारी रिलेट करके देख लो कि इससे उसकी वेट से कितना आ रहा है, जितना आएगा वहां से रिलेशन आपको मिल जाएगा। क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ इमर्शन। तो अगर फोर्स ऑफ बायंसी बताएं तो वो डेप्थ ऑफ इमर्शन पे ही डिपेंड करता है। क्या है, लिक्विड का इंटू वॉल्यूम कितना है, इमर्स्ड वॉल्यूम इंटू कितना,
उसकी क्या, सॉरी ग्रेविटी है, रो वी जी, ये क्या होता है, बायंसी फोर्स। अगर मैं मान लेता हूँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि वो दोनों रेस्ट में आ गए हैं, तो उस समय पर क्या होगा, जो उसका वेट होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, बायंसी फोर्स के। बोलो अगर मैं मान लेता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम पानी में, मान लीजिए ये पानी है अपना, इसमें हम डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए इतना पार्ट डिप्ड है, तो भाई इस केस में जो वेट होगा, ठीक है, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, टोटल एफ बी इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो उस तरीके से वहां पर रुकेगा आके, है ना। तो यहां से हमने दोनों को बराबर कर दिया है, तो भाई वेट क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, और ये क्या था, रो डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम इमर्स की बात हो रही है, इंटू जी। ठीक है, चलिए तो मास तो हम यहाँ निकाल सकते हैं, मास कैसे निकाल सकते हैं, फिर से वो वाला फॉर्मूला यूज करिए, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें वुड की गिवन है यहाँ पर 500, तो ये 500 इंटू मास हमें निकालना है इंटू वॉल्यूम उसका, तो वॉल्यूम के लिए हमें 1 मीटर की साइड है, क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब हो सकता है, ये मास उसका आ गया। ठीक है, तो मास की जगह ये रख लो 500, ठीक है, 500 kg इंटू जी इंटू, और यहाँ पर रो डब्ल्यू की जगह 1000 रख लेते हैं, क्योंकि हमें केजी में हम भी ले रहे हैं, ठीक है, और मीटर में हमारा ये भी आएगा। तब देखो अगर मैं बात करूं, क्यूबिकल ब्लॉक है बेसिकली, तो क्यूबिकल तो सरफेस एरिया जो होगा वो तो क्या होगा, 1 × 1 होगा, और हाइट जो होगी वो क्या होगी, h होगी। तो यहाँ पर 1 × 1 × h, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इनका, और g एज इट इज आप लिख दोगे, तो जी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखो तो 500 200 कट गया, h बराबर क्या आ गया भाई, h बराबर आ गया 0.5 मीटर। तो जो ऑप्शन आ रहा हो उसको आप टिक कर लीजिए फटाक से। देखो डी वाला आसान है, बहुत ज्यादा चीजें आसान है ना। कोई भी चीज हमने देखो कंडीशन सारी निकाल रखी है कि अगर वो डिप्ड है या फिर कैसा है, तो उस केस में क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी, जब नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो यहां पर लिख लो कि एफ नेट क्या होना चाहिए, इस केस में 0 होना चाहिए भैया, एफ नेट डब्ल्यू माइनस बायंसी फोर्स बराबर 0, तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर बायंसी फोर्स, ये तभी तो रुकेगा भाई। अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो ये और ऊपर जाएगा, अगर मान लीजिए ये लार्जर होता, तो अगर मान लीजिए डब्ल्यू लार्जर होता तो ये और नीचे आता, बट इस केस में यहीं पर रुका हुआ, इसका क्या मतलब कि उस केस में उस पॉइंट पर दोनों का वेट और बायंसी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये वाली इक्वेशन आ गई कैलकुलेशन में। ठीक है, अब देखो मुझे पता है तुम लोग को एरिया निकालने में दिक्कत हो रही है, कि मान लो क्यूब अगर बनाओ इस तरीके से, क्यूब अगर ये बनाते हो, ठीक है, ये क्यूब, तो भाई एक दिमाग थोड़ा सा अगर लगाओ कि मान लो इतना हाइट अंदर था पानी के, ठीक है, लेकिन एरिया देखोगे तो यही होगी ना, एरिया इंटू हाइट होती है वॉल्यूम, तो एरिया तो यही होगी, एक अगर 1 मीटर ये है 1 मीटर ये है, बोलो तो 1 × 1 क्या होगी, एरिया अगर निकालोगे नीचे वाले का तो 1 × 1, और एरिया से अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यहां तक डिप था, यहां तक डिप था भाई, है ना, ये वाला पोर्शन क्या था, डिप था, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन डिप था इतना, तो ये हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सिंपल सा क्या आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बराबर 1 × 1 एरिया हो गया इंटू हाइट, तो ये आ गई क्या, एच हमें निकालना था, वही डिप्ड हाइट होगी, है ना, डेप्थ ऑफ इमर्शन निकाल लिया आप। क्लियर बात, चलिए बात क्लियर है, आगे इनकी बात करते हैं। व्हेन बॉडी immersed wholly or partially in a liquid, it is lifted by a force which is equal to the weight of liquid displaced by it. This statement is called as, और जो ये भूल गया वो समझो फिजिक्स को भूल गया, ठीक है, जो ये भूल गया वो फिजिक्स को भूल गया। चलो अब यहाँ बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है एनटीएससी 2016 का, इसमें प्रॉपर समय आपको मैं दूंगा, ठीक है, प्रॉपर समय आपको मैं दे रहा हूँ, लगभग 1 मिनट का समय दे रहा हूँ सोचने का। अगर सोच आप लेते हो, करना नहीं है क्वेश्चन, कराऊंगा मैं, आपका काम है सिर्फ क्वेश्चन को सोचना। अगर सोच ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि तुम अटेम्प्ट एक अपना देखो समय लोगे घर पे, फिर से इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवाऊंगा उन क्वेश्चंस के लिए आप अपना समय लो, ठीक है, पहला काम आप अपना प्रॉपर समय लो, नहीं सॉल्व होता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद फिर एक बार घर पे जाके सॉल्व करना, क्योंकि जब वहां पे तुम सॉल्व करोगे तुम्हारी क्लियरिटी होगी। और सेशन इसलिए प्रीमियर हो रहा है, उसका भी रीजन आप सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट इशू कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगा तो सीधे फिर से लाइव आने लगेंगी। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं लाइव कराने में, क्वेश्चन जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करा रहे हैं वो लाइव में कराते, ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी इशू चल रहे हैं, सो आई थिंक आप लोग उतना मैनेज कर लोगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन जितना जल्दी अटेम्प्ट करोगे उतना ही मजेदार होगा। ठीक है, चलिए, बीकर इज फिल्ड विथ 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड, 2 नॉन मिक्सिंग है, जैसे एक ऑयल हो गया एक वाटर हो गया, इस तरीके की चीजें ले सकते हो। ठीक है,
एंड लोअर लिक्विड हैज डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ अपर वन। तो इस पहले केस को प्रॉपर यहाँ पर एनालाइज करते हैं, प्रॉपर बनाते हैं। मानिए इस तरीके से कुछ था, मान लीजिए ये क्या था, बीकर था, यहां तक क्या है भैया, एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है, देखें, ठीक है, इसके नीचे तक का एक लिक्विड है, उसके ऊपर तक का एक लिक्विड है, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी अभी तक कि नीचे एक लिक्विड है, ऊपर एक लिक्विड है, ठीक है। यहां नीचे एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके ऊपर यहां पर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। चलिए, और बोला गया है द लोअर थर्ड हैज ट्वाइस डेंसिटी। मान लीजिए इनकी क्या है भैया, 2 रो है, अगर रो मान लें, इनकी अगर रो मानते हैं तो नीचे वाली की 2 रो है डेंसिटी, देख लो। द लोअर लिक्विड हैज डेंसिटी ट्वाइस दैट ऑफ अपर वन, अगर अपर वन की रो माने तो नीचे वाले की 2 रो है, ठीक है। और अ सिलेंडर ऑफ हाइट, सिलेंडर है बेसिकली, तो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। हाइट h फ्लोट विथ 1/4 ऑफ इट्स हाइट सबमर्ज इन लोअर लिक्विड, इसमें 1/4 है, और इसमें कितना है भाई, एंड हाफ ऑफ इट्स सबमर्ज्ड इन अपर लिक्विड, एंड ठीक है। तो एक भाई सिलेंडर इस तरीके का कुछ बनाते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा वाइट मानता हूँ, यहाँ पर सिलेंडर कुछ बनाते हैं, ठीक है, सिलेंडर। तो मान लीजिए ये कुछ सिलेंडर था, इस तरीके का कुछ सिलेंडर है, ठीक है, ये हाइट इसकी यहाँ तक गिवन है आपको, ठीक है, मान लीजिए सिलेंडर है। तो ये वाली जो हाइट है, इसमें क्या बोला गया, टोटल हाइट अगर इसकी सिलेंडर की h है तो यहाँ पर h/4 है, इसमें क्या है, इसमें है h/2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखो क्या गिवन है, सिंपल सा, अ सिलेंडर ऑफ हाइट h फ्लोट, h है पूरी हाइट, 1/4 कहाँ है, नीचे वाले में, लोअर में, एंड इट हाइट हाफ ऑफ द इट्स हाइट सबमर्ज्ड इन अपर लिक्विड, हाफ कहाँ पर है, इसमें है, ठीक है। तो बाकी h/4 ये होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, h/4 कहाँ होगा, एकदम ऊपर होगा। ये क्या भैया, ये एयर है, ये क्या है, एयर है, ठीक है। चलिए, सो आगे क्या बोला गया, एनदर बीकर इज फिल्ड विद डेंसर ऑफ 2, तो एक और बीकर ले लीजिए यहाँ पर जो डेंसर है, ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, 2 रो, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा, 2 रो, ठीक है, बहुत अच्छा। तो डेंसिटी भरी गई है। इफ द सेम सिलेंडर इज केप्ट इन द बीकर द हाइट ऑफ सबमर्ज्ड पोजीशन विल बी, तो हाइट ऑफ निकालना है, तो मान लीजिए हमने इस सेम सिलेंडर को यहाँ पर रखा हुआ है, तो अगर टोटल है, मान लीजिए ये x नीचे तक आया हुआ है, ठीक है, x नीचे तक आया हुआ, हमें यही x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है। चलिए काम करना शुरू करते हैं। पहला काम हमें क्या करना है भाई, अगर वो बैलेंस्ड कंडीशन में होगी तो बताइए केस क्या बनेगा। केस अगर पहले वाले के लिए बनाते हैं तो केस क्या बनेगा भैया, कि वेट जो होगा वो नेट बायंसी फोर्स को, नेट बायंसी फोर्स का क्या मतलब भैया, कि दोनों लिक्विड में सबमर्ज्ड है, वेट बराबर नेट बायंसी फोर्स, नेट बायंसी फोर्स। ये क्या कह रहा है कि भाई ये लिक्विड, नीचे वाली जो डेंसर लिक्विड है वो भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और ये वाली लिक्विड भी ऊपर की तरफ, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों लिक्विड का काम है बायंसी फोर्स लगाना, तो दोनों लगा रहे होंगे, और ओवरऑल सिलेंडर तो एक ही है, तो उसका वेट तो एक ही होगा। तो अभी के लिए मैं क्या बोल दे रहा हूं कि भाई जो सिलेंडर का वेट है, वेट ऑफ सिलेंडर मस्ट बी इक्वल टू बायंसी फोर्स, आप लिखते जाइए फटाफट से। अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, तो नीचे वाले के लिए क्या होगा, रो वी जी, ठीक है। तो वी आप कैसे निकालोगे, एरिया पहले मान लेते हैं कि एरिया इसका क्या होगा, ए होगा, ठीक है, एरिया हमेशा क्या होगा, ए होगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होगा, बेसिकली सर्कल बनता है, बट हम ए मान के चल रहे हैं अभी के लिए। तो रो के जगह हम नीचे वाले का लिख रहे हैं, तो 2 रो इंटू ए इंटू हाइट कितना है भैया, वॉल्यूम, ये क्या है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो वॉल्यूम कितना है, h/4 हाइट है, h/4 इंटू जी प्लस एक, देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये वाला ऊपर क्या लगा रहा होगा बायंसी फोर्स, और इस लिक्विड के कारण भी ऊपर लग रही है, तो दोनों ये क्या होगा, FB1 होगा, ये FB2, तो दोनों को ऐड करोगे तो दूसरे वाले के कारण क्या होगा कि भैया उसकी डेंसिटी रो है इंटू एरिया, तो अभी भी ए होगा, लेकिन हाइट कितना है, h/2 है, ठीक है, और जी तो अभी भी सेम ही रहने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो वेट ऑफ सिलेंडर बराबर यहां से देखो क्या आता है, 2 और रो को बेसिकली रो इंटू ए इंटू एच कॉमन ले लेते हैं, रो ए एच जी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से बचेगा क्या, ये कट जाएगा, 1/2 बचेगा,
प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो बेसिकली रो ए जी एच आ गया। तो W बराबर रो ए जी एच, ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या आ गई, रो ए जी एच आ गई, ठीक है भाई। चलिए ये क्या आ गई पहली क्वेश्चन की वेट ऑफ सिलेंडर हमने इसके टर्म में निकाला। अब इनकी बात करें तो ये वाला लिक्विड इनके ऊपर बैलेंसिंग फोर्स लगा रहा होगा और इसका वेट इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो सेम केस दूसरा केस बना लेते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा इधर मैं नीचे ये कर लेता हूँ और कलर को चेंज करता हूँ पेन का, क्योंकि हमें अब थोड़ी सी दूसरी कैलकुलेशन करनी है। तो केस नंबर क्या हो गया, आप केस नंबर 2 दूसरे वाले कंटेनर के लिए ध्यान से देखिए। तो उसके लिए अगर वेट ऑफ सिलेंडर अभी भी बराबर ही रहेगा, क्योंकि सिलेंडर तो बदल नहीं रहे हो, सेम सिलेंडर को रख रहे हो। बैलेंसिंग फोर्स 2 रो इंटू एरिया अभी भी उसका सेम है, इंटू कितना एक्स मान लिया डिस्टेंस हमने नीचे वो गई है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। अब देखो इसके टर्म्स में ये वेट आया, तो वेट यहाँ भी है, वेट यहाँ भी, दोनों के इक्वल कर लो, वैल्यू आ जाएगी एक्स की। तो यहां पर हम कर लेते हैं इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो यहां देखो रो ए जी एच बराबर 2 रो ए जी इंटू एक्स, यही होगा 2 रो ए जी एक्स। तो रो ए जी कट जाएगा, एक्स बराबर क्या आ गया h/2। बहुत प्यारा आंसर, ऑप्शन में है क्या, बहुत अच्छा। थर्ड, तो जिसका जिसका आया, देखो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ फंसाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज दी गई है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इतनी बड़ी लैंग्वेज सिर्फ फंसाने के लिए दे। दो कंडीशन है, अगर एक पार्ट इतना देखो h/4 पार्ट आपका इस लिक्विड में है, तो इस केस में भी सिर्फ आपको रो वी जी निकालना है। तो v का केस बस आपको हर बार v में फंसाया जाएगा, क्योंकि आपको एरिया इंटू हाइट करनी होगी हर बार, और वहीं आप फंसोगे, एरिया नहीं निकाल पाओगे। एरिया नहीं निकालना मत मानो भाई, सिलेंडर का तो सरफेस एरिया जो आपका सर्कुलर होगा वो πr² होगा। अगर नहीं निकालना कोई बात नहीं, हम ए मान के ही छोड़ देते हैं, हम आगे तक कैलकुलेट करते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहां पर कहीं भी एरिया का टर्म नहीं आ रहा था, मैं इसलिए नहीं उसको कैलकुलेट किया हूं, ठीक है भाई। πr² भी आप कर सकते हो, नहीं करना है छोड़ दो, फिर भी ए के फॉर्मेट में ही छोड़ दो, ठीक है। तो सिंपल सा, ये भी फोर्स लगाएंगे, ये वाली लिक्विड भी फोर्स कोई भी लिक्विड हो, अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा बैलेंसिंग फोर्स लगना ही लगना है। कहाँ, ऊपर। तो ऊपर दो फोर्सेस लग रहे थे इस केस में, एक पहला बैलेंसिंग फोर्स, एक दूसरा बैलेंसिंग फोर्स, और नीचे W एक ही लग रहा था, ये F1 बैलेंसी, F2 बैलेंसी, और इस केस में एक बैलेंसी ऊपर लग रहा था और एक वेट नीचे। तो भाई दोनों को बस बैलेंस करना था और कुछ नहीं, और उसके लिए F1 F2 की वैल्यू निकाल पाओ तो निकाल लो, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लग गया होगा, NTSC 2016 स्टेज 2 का क्वेश्चन था, मजा जरूर आया होगा करने में आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं प्रॉपर आपको समय दे रहा हूं, और इसको भी सोचने का समय आपके पास है, ठीक है। 1 मिनट का प्रॉपर समय आपको मैंने दिया हुआ है। चलिए सोचिए और करिए, मैं हट जा रहा हूं आपके सामने। क्या गिवन है, अ मेटेलिक क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक ऑफ साइड L इज slowly lowered continuously in a large vessel filled with D with the depth of lower surface of the block। तो ये क्या भैया, ये D आपका जो है, ये D, ठीक है, filled with जितना गया है lower surface of the block, ठीक है, depth of lower surface of the block measured from the surface of water, ठीक है, at some instant, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा। The graph which represent correctly the variation of band force F with depth D is, band force with F depth D is, बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए। समय सीमा तो हो गई है समाप्त, बट यहां पर देखते हैं, समय सीमा समाप्त हो गई है, ठीक है। चलिए अब मैं करता हूं, देखो कुछ यहां पर भी नहीं है बात भाई। देखो जितना नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा वेट, ऊपर क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ बायन्सी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों रेस्ट में आ रहा होगा। मेटल क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक L ऑफ साइड L, ठीक है, ऑफ साइड L इज स्लोली लोअर्ड कंटिन्यूअसली इन अ लार्ज वेसल फिल्ड विद वाटर। लेट D बी द डेप्थ ऑफ लोअर सरफेस, ठीक है, D द डेप्थ ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए एट द इंस्टेंट ग्राफ विच रिप्रेजेंट करेक्टली द वेरिएशन ऑफ बैंड फोर्स। चलिए तो मैं क्या बोल दे रहा हूं कि भैया जो वेट होगा माइनस बैंड फोर्स होगा, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। तो वेट बराबर क्या आएगा,
एफ बी, ठीक है। तो वेट क्या अगर मैं मान लूँ m इंटू जी, और ये मान लूँ रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू वी, ठीक है। चलिए, तो हमें निकालना क्या है बेसिकली, अच्छा वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ बायएंड, ठीक है। चलिए फोर्स ऑफ बायएंड और डेप्थ का ही निकालना है बेसिकली, तो ये करने की जरूरत ही नहीं, फोर्स ऑफ बायएंसी बस निकालिए डायरेक्ट, क्या जरूरत है उतना करने का, जो क्वेश्चन में गिवन है वो करो। तो फोर्स ऑफ बायएंसी क्या होता है, रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, इनटू जी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायएंसी एज इट इज रहने दीजिए, रो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, फिक्स होगी, तो रो डब्ल्यू एज इट इज, वॉल्यूम क्या होगा, मान लीजिए अगर एरिया ए है और डेप्थ डी है तो वॉल्यूम ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ आपको डी गिवन है, और टोटल इसकी एरिया अगर ए होगी तो ए इंटू डी वॉल्यूम इंटू जी ये हो गया, ठीक है। तो फोर्स ऑफ बायएंसी उसी डेप्थ के रेशियो में आपको बताना था बेसिकली, तो जितना आप इंसर्ट करते जाओगे, तो यहाँ से देखो तो रो डब्ल्यू इंटू ए इंटू जी, ये तीनों चीजें तो कांस्टेंट हैं, डी वेरिएबल है, डी जितना नीचे जाओगे उतना वेरिएबल वो करेगा। एरिया तो हमेशा कांस्टेंट होगा भाई, इसका देखो अगर एरिया इस तरीके का नीचे वाला सरफेस ये होगा अगर, तो ये हमेशा कांस्टेंट है, जबकि वेरी क्या कर रहा है, इसकी हाइट वेरी कर रही है, तो हाइट क्या है डी के फॉर्मेट में। तो यहां से देखो तो एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है क्या, बस ग्राफ जो दिख रहा है एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, विच इज थर्ड ग्राफ, खत्म। देखो जो भी फॉर्मेट में है, जो तुम्हें पता है, जो पूछा गया है बस उतने पे काम करो, और देखो आंसर ना आए तो कहना, बस जो चीजें बोली गई उस पे काम करना शुरू करो। एनटीएससी स्टेज 2 2018 का सवाल है ये भी, और इसी तरीके से लगना है कि भाई बाइंड फोर्स बोला गया है, बाइंड फोर्स निकालो, कुछ और मत निकालो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो बोला गया बस वो काम करो, देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सामने आंसर आता रहेगा, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है, चलिए अगले सवाल पर चलिए भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। जीएसटीएससी 2018 का क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी प्रॉपर समय आपको देता हूं मैं, ठीक है। 1 मिनट का समय लीजिए और प्रॉपर इसको सॉल्व करिए। अ सॉलिड डेंसिटी डी, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी डी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी इफ वी इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, अगर जितना सबमर्ज्ड सॉलिड है उसकी वॉल्यूम आपको गिवन है, इस बार तो और लोचा नहीं है और डायरेक्टली दिया गया है, ठीक है। ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इन लिक्विड वी, in liquid and the volume that is capital V of total volume of solid capital V आपको गिवन है। तो डायरेक्टली बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, कौन सा रेशियो, कौन सा इक्वालिटी, किस तरीके का ऑप्शन बन सकता है इस पूरे क्वेश्चन के लिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट करिए, कुछ नहीं, जो तुम्हें पता है बस उसको लगाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको पता है उसको लगाओ और आंसर देखो तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई चैट बॉक्स ऑन कर दिया गया है आप सभी लोगों के लिए, फटाफट से बताइए, 11 सेकंड मात्र बचे हैं आप सभी लोगों के सामने। 1 मिनट का सवाल ही था ये, 1 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं है। पिछला क्वेश्चन, हाँ जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें समय लगने वाला था, बट आपको आई होप समझ में जरूर आया होगा सवाल, नहीं समझ में एक बार फिर से देखो जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी, और आई होप हमारा समय अब ज़्यादा जा रहा है तो इस सवाल को भी करने की कोशिश करते हैं। सॉलिड ऑफ डेंसिटी डी, मान लीजिए कोई सा भी सॉलिड है, ठीक है, कोई सा भी सॉलिड है, इसकी डेंसिटी डी गिवन है, ठीक है। और मान लीजिए इसको पानी में डाला जा रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी, स्मॉल डी है, ठीक है। चलो, इफ द वी ऑफ द वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, चलिए ठीक है, इफ वी स्मॉल वी, मान लीजिए इसको मैंने इतना डाल दिया है, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम क्या है आपका सबमर्ज्ड है, जिसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, स्मॉल वी, ठीक है। इन सबमर्ज्ड इफ द कैपिटल वॉल्यूम, दैट इज इनका होल वॉल्यूम जो गिवन है वो कैपिटल वी गिवन है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो फ्लोट कर रहा होगा देन तब की कंडीशन हम यूज करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से एक बार ट्राई करो, अब चीजें और क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। देखो तो भाई इस केस में भी सेम चीजें होंगी कि जो इनका वेट होगा वो अभी भी नीचे लग रहा होगा, और इनके ऊपर एक फोर्स अभी भी ऊपर लग रहा होगा, बाइंड फोर्स, बोलो कोई दिक्कत है ना। जो वेट होगा वो तो हमेशा नीचे लग रहा होगा, और बाइंड फोर्स ऊपर, अगर वो उस केस में है कि भाई वहां पर टिक गई और नीचे नहीं आ रही चाहे और ऊपर नहीं जा रही है, तो टिके मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों बैलेंस्ड है, तो फोर्स ऑफ बायएंसी क्या कर रहा होगा, फोर्स ऑफ बायएंसी वेट को बैलेंस्ड कर दे रहा होगा, ठीक है, यही तो होगा बात, है ना। अब देखो यहाँ पर केस, फोर्स ऑफ बायएंसी रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड की बात करते हैं, और इनकी क्या बात है, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो रो ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है, लिक्विड की डेंसिटी स्मॉल डी गिवन है,
इंटू जी इंटू इमर्स्ड वॉल्यूम कितना है, इमर्स्ड वॉल्यूम इज द सॉलिड वी, स्मॉल वी इज इक्वल टू, स्मॉल वी को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ थोड़ा सा आसानी रहेगी, और मास ये है तो कैपिटल डेंसिटी इंटू वी, ये क्या हो जाएगा इसके केस में इंटू जी, बस खत्म कहानी, जी जी कैंसिल कर दो। ये क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना मास, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर इनका मुझे मास लिखना है, मास, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल डी इंटू वी कर दूंगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा, तो वही आया है डी इंटू वी इंटू जी, कट गया। तो यहां से देख लो कौन सा रेशियो है किस तरीके का, तो स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी बराबर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो फटाक से। देखो कुछ भी नहीं है पूरे सवाल में, कुछ भी नहीं है, एक बार छोटा सा अप्रोच अगर अपना आप चलाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है ना। जिससे लग रहा है इंजॉय करो, अच्छे से लगाओ और मेहनत करो उस पर, ठीक है। नहीं लग रहा है तो थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में भी आई होप थोड़ा मजा आएगा, है ना, इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि पूरी की पूरी क्वेश्चन में सिर्फ फ्लूइड नहीं है, फ्लूइड के अलावा भी बहुत कुछ है। तो ट्राई करो और करने की कोशिश करो। 1 मिनट का समय इसमें भी प्रॉपर मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। 1 मिनट का प्रॉपर समय आप लोग ले लीजिए और करिए। हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर, ठीक है, जेट ऑफ वाटर ही है बेसिकली, तो आपको वाटर की ही सारी कंडीशन माननी है, ठीक है। इज मेड टू हिट वर्टिकली वॉल, एक कोई वॉल है उसमें ये हिट करने वाली है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम जेट इज वी, अगर स्पीड ऑफ वाटर की कितनी है, जेट जो है आपका, उसकी स्पीड कितनी गिवन है, स्मॉल वी, एंड द डायमीटर मतलब स्फेरिकल सर्कुलर शेप में होगा या फिर स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो उसकी जो डायमीटर वो डी गिवन है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, जो डेंसिटी है वो रो गिवन है। देन द फोर्स exerted by the wall on the jet of the water is, then the कितना वो फोर्स बेसिकली इंपल्सिव फोर्स ही देगा, तो वो कितना फोर्स होगा वही कैलकुलेट करना है। तो ये चैप्टर इज नॉट एग्जैक्टली 2017 एनटीएससी स्टेज 2 का क्वेश्चन है, तो एग्जैक्टली नॉट फ्रॉम फ्लूइड, ये फ्लूइड प्लस आपकी क्या है, फ्लूइड प्लस किस तरीके का है, फोर्स एनएलएम का है, ठीक है। फ्लूइड का केस तो है ही, बट एनएलएम में भी इसको इंसर्ट किया गया है। चलिए समय सीमा समाप्त हुआ। चलिए मान लीजिए सर्कुलर शेप का जेट था, यहाँ पर वॉल थी, ये किससे भागे आ रहे हैं, वी से भागे आ रहे हैं, इनकी डेंसिटी है रो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं और इस पे आके टकराते हैं। बाद में क्या बोला गया है देखिएगा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर इज मेड टू हिट वर्टिकली वॉल, ठीक है, वर्टिकली वॉल उसे मेड विथ नेग्लेजिबल रीबाउंड, मतलब क्या, बस गई टकरा के वहीं रुक जाएगी, रीबाउंड होके नहीं आने वाली। ये गई इनसे टकराई, टक्कर टक्कर खा के यहीं पर रुक गई, यहाँ पर देखो यहाँ टक्कर खा के यहीं पर टक्कर खा के रुक गई, वापस नहीं आई, है ना। नेग्लेजिबल रीबाउंड, नेग्लेजिबल रीबाउंड मतलब जाएगी बस टकरा के वहीं फूट जानी है, वापस नहीं आनी है, रीबाउंड नहीं होने वाली है। तो सिंपल सा, अब कुछ दिमाग में आ रहा होगा, मोमेंटम का ख्याल इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। तो पूछा क्या गया भैया, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो फोर्स होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंड लॉ मोमेंटम, यही होता है क्या। तो बेसिकली अगर फोर्स की मैं बात करूं तो फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, टाइम इलेप्स, यही होगा फोर्स, यही होगा सेकेंड लॉ, यही है ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम। बस कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, मोमेंटम की बात कर लीजिए। तो भैया मास इनका क्या होगा, मास विल बी क्या होगा बताइएगा, क्या होगा मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर उनका डायमीटर पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, ठीक है। स्पीड हमें पता है दैट इज ये, ठीक है, वर्टिकल वॉल ये, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ वाटर जेट डायमीटर ऑफ डी, द डेंसिटी ऑफ ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल इज, तो मास हमें कैलकुलेट करना होगा, मास क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम। तो इसमें थोड़ा सा खेल, आई होप थोड़ा सा खेल इसमें आएगा,
रो इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल जेट। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट रुक जाओ कि भाई वॉल्यूम अगर मान लीजिए स्फेयर मानते हैं तो 4/3 πr³ होना चाहिए उस तरीके से, बट हमें मुझे नहीं लग रहा कि उस तरीके से सॉल्व होगा ये। इसमें कुछ और, डायमीटर ऑफ जेट इज स्पीड ऑफ दिस, तो इसमें वर्टिकल हेट वॉल नेग्लिजिबल राउंड, इफ स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम द जेट इज v देन द डायमीटर ये गिवन है। बिल्कुल। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए ये पूरा का पूरा थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस तरीके की कहानी है, तो सिलेंड्रिकल शेप में आएगा ये। ठीक है, तो वॉल्यूम होगा क्या, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया क्या होगा भैया, सर्कुलर है तो πr², और लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का यूज करेंगे कि ये वाली जो लेंथ हमें ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस तरीके की कुछ चीजें बन के आएंगी। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, ये वाला पूरा प्रॉपर एरिया, और इंटू लेंथ ये होगा। तो लेंथ भैया अगर v से ये भाग रही है तो पूरा कवर करने में मान लो t टाइम लगा था यहाँ तक आने में, इनिशियली t बराबर 0 से t बराबर t तक। तो वॉल्यूम क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ की जगह क्या रखेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर रखते हुए चलते हैं, मास की जगह क्या रखेंगे, रो इंटू पाई। r² की जगह हम क्या रखते हैं, हमें डायरेक्टली उसकी डायमीटर गिवन है, तो r की जगह d/2, तो d/2 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ कितना है, v इंटू टाइम t। तो ये आ गया ये इंटू वेलोसिटी का फिर से v। यहाँ से मास, पहले देखो यहाँ से यहाँ तक तो हमने मास की वैल्यू रखी है। ठीक है, मास की प्रॉपर वैल्यू इंटू v अपॉन फिर से चेंज इन टाइम क्या था, t। तो t कैंसिल आउट हो गया, और इसको अगर सॉल्व करो आप तो फोर्स बराबर क्या आएगा, फोर्स बराबर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो पाई को पहले लिखता हूं, पाई रो d²v²/4। बोलो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, पाई रो d²v²/4। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये वाला भी सवाल 2017 एनटीएससी का हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा सवाल में कम समय देने वाला हूं डायरेक्ट, क्योंकि अपने प्रॉपर सवाल आए हैं तो डायरेक्ट में इसमें कम समय, थोड़ा थोड़ा बाकियों के कंपैरिजन में अब थोड़ा सा कम समय आपको मिल रहा होगा। ठीक है, टाइमर यहाँ पर अलॉट करता हूँ, 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा, उसके पहले ही मैं खत्म कर दूंगा इसको। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक, मैक्सिमम की बात हो रही कि मैक्सिमम किस केस में होगा, मिनिमम की बात भी आप कर सकते हो, मिनिमम भी बता सकते हो, मैक्सिमम बता सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से अगर क्वेश्चन प्रेशर वाला होगा तो आपको पता है कि प्रेशर एक है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि किसी भी एरिया पर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, यही प्रेशर की कहानी होती है कि यही प्रेशर है आपका। अगर कभी प्रेशर किसी भी एरिया बता रहे हो, मतलब कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा उस एरिया पर, यही प्रेशर की कहानी है। क्लियर, तो आपको जस्ट उसी पे बेस्ड फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके का कुछ अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर नीचे जा रहा होगा, और ये यहाँ पर है, और ये वाला यहाँ पर है, इस तरीके से कुछ बन रहा होगा, है ना। तो आप उसको भी ऑब्जर्व करते रहिएगा। ठीक है, मात्र 12 सेकेंड बचा हुआ है, फटाफट आंसर आ रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हो कि नहीं, नहीं कर पा रहे हो एक बार फिर से ट्राई करो, जरूर कर लोगे। और वी विल ट्राई कि हम इस पे जरूर लाइव प्रैक्टिस सेशन में जरूर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद नहीं मन मानेगा तो मैं जरूर कुछ निर्माण कराऊंगा ही कराऊंगा। तो बेसिकली प्रेशर की अगर आप बात कर रहे हैं, कभी भी प्रेशर की बात कर रहे हो, तो प्रेशर आपका क्या होगा, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स तो ओवरऑल हर केस में सेम ही रहेगा, बस बात बदल किसकी रही है, एरिया पर। तो भाई एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो जिस केस में एरिया की वैल्यू कम होगी, बस उसी केस में प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो फटाफट देख लो किस केस में आपकी कम आ रही है, अगर अपर सरफेस की बात करो या फिर इनर की। ठीक है, तो ये वाली लेंथ आपकी 20 गिवन है और ये वाली 30 गिवन है। ठीक है, तो 20 इंटू 30 600 आपका आ गया। अगर इस केस की बात करो तो 40 इंटू ये तो भाई 1200 के आसपास आ रहा है। ठीक है, सेम केस इसकी बात करोगे तो अपर केस में जो ऑप्शन में अब गिवन हो, बी सरफेस, बी और ये वाले नीचे वाले सरफेस की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी, क्योंकि दोनों का ये भी आपकी सेम डायमेंशन लेंथ है, ये वाली की भी डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर उसका कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया, एक फ्रंट सरफेस की किया गया, एक बैक, तो ए और सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर आनी है। बी और डाउनवर्ड सरफेस है, दोनों की वैल्यूज बराबर आनी है। तो बी की अगर ऑप्शन में गिवन है तो हम बी के ही साथ बेसिकली जाएंगे। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि एरिया उसका सबसे कम आएगा। अगर मिनिमम की बात होती तो सी या फिर ए में आप कोई भी ऑप्शन दे सकते थे। ठीक है,
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान, जीएसटीएससी, ठीक है। अब ये एमबीपीपी के नाम से जाना जाता है, बट बहुत ही सिमिलर एनटीएससी की तरह ही है, ये 9th में कराया जाता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन फटाफट करिए। इन विच सिचुएशन विल मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय द गिवन ऑब्जेक्ट। समय ले रहे हैं बच्चे, अभी करेंगे, करो फटाफट करो। किस केस में भाई प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम, है ना। कुछ इसमें भी खेला नहीं है। अब जो भी क्वेश्चन हार्ड थोड़े से क्वेश्चन से वो पहले मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिए। अब जितने भी है सारे आसान ही बचे हैं, फटाफट से अटेम्प्ट करो। बोलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी, ऑल एक्सर्ट सेम प्रेशर, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ऑप्शन है, तीनों फिगर है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेसिकली देखना है कि उसका एरिया किस केस में ज्यादा होगा, किस केस में कम होगा, उसी के बेसिस पर आपका प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला आपने पीछे लगाया, इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं मैं। प्रेशर विल बी, फोर्स तो हर केस में सेम माना गया क्योंकि 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन सेम में दिया गया है। तो जो डिपेंडेंसी है प्रेशर की वो किस पे आ रही है, एरिया पर आ रही है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जिस केस में एरिया क्या होगा भैया, सबसे कम होगा, उस केस में प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए किस केस में सबसे एरिया कम दिख रहा है भाई, इनका इतना दिख रहा है, इनका और ज्यादा दिख रहा है, इनका और ज्यादा। अगर इनको पहले दूसरे अगर सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाए तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले में सबसे ज्यादा, दूसरे में उससे कम थोड़ा सा, और तीसरे में सबसे कम, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की एरिया क्या है, सबसे ज्यादा है थर्ड केस में, ठीक है। तो जिसमें सबसे कम, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो अगले वाले सवाल पर आइए। अब इनको भाई करिए आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी थोड़ा सा समय आपको लगेगा, है ना। इस पे भी थोड़ा सा समय ले लो, 1 मिनट का प्रॉपर समय इसमें भी ले लो। चलो करो फटाफट। द स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर टू बी 0.1। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एयर में, उसकी बैलेंस करने पर उसका वेट आ रहा है 0.1 न्यूटन। इट शोज अ रीडिंग ऑफ 0.08 न्यूटन व्हेन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली, तो ध्यान रखिएगा कंप्लीटली आप इमर्ज कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो आधा ऊपर है आधा नीचे, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन द वाटर। इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, तो जहां पर 10 बोला गया वहां 10 ही लोगे, वैसे आप 9.8 आप जनरली लेते हो, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज, तो आपको वॉल्यूम बताना है। तो सेम केस जितने भी स्टार्टिंग में अभी तक लगाते आए हो, सिमिलर केस है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। एनटीएससी स्टेज 2 का सवाल है, ये स्टेज 1 नहीं, स्टेज 2 का। और स्टेज 1 किसी स्टेट में ही इसका सवाल पूछा जाता है फ्लूइड का। मैंने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी बताया था कि किसी स्टेट में ही आपसे पूछा जाएगा, हर स्टेट में तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो करना जरूर है क्योंकि स्टेज 2 में तो आएगा ही आएगा, इसलिए सवाल कर लो, ठीक है। पहले से स्टेज 2 का सवाल है तो थोड़ा सा समय लेते हैं और इसको फटाफट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब समय ज्यादा जा रहा है ना। देखो जब मान लीजिए आपकी कभी भी स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, वेट एयर में अगर आप ले रहे हो तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं कि एयर में कितना है भाई, एयर में है 0.1 न्यूटन, ठीक है। इट शोज अ रीडिंग ऑफ 0.08। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो वेट आ रहा है वो कितना है, 0.08, ठीक है, मतलब अपरेंट वेट की बात कर रहा हूं मैं। When object is completely immersed, तो इस केस में अगर आप बात करेंगे तो फोर्स ऑफ बायंसी का फॉर्मूला आपने बताया था, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड विच इज अपरेंट वेट। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था आपको कि लॉस इन वेट ही तो है बायंसी फोर्स, कि लॉस इन वेट। तो भाई स्टार्टिंग में एयर में कितना था, इतना था, बाद में लिक्विड में कितना हुआ, इतना हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, लॉस इन वेट। और वही लॉस इन वेट किसके बराबर होगा, बायंड फोर्स के बराबर होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एयर की, तो 0.1 माइनस 0.08 विच इज इक्वल टू 0.02 न्यूटन। ये क्या आ गई, आपकी फोर्स ऑफ बायंसी आ गई। बस अब उसके बाद बोला गया है कि कंप्लीटली अगर इमर्ज किया जा रहा है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर पानी कुछ इस तरीके से भरा है, शेप कुछ भी हो हमें नहीं पता, उसका वॉल्यूम हमने मान लिया कि V है, इतना इमर्ज्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है V इमर्ज्ड, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फोर्स ऑफ बायंसी होती है भैया रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू क्या थी, 0.02 बराबर लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गिवन है, क्या, वॉल्यूम एक्सेलेरेशन की वैल्यू गिवन है, दैट इज स्प्रिंग बैलेंस वेट ऑब्जेक्ट एयर इज ऑब्जेक्ट वाटर में बेसिकली है, ठीक है। तो वाटर की क्या होगी, 1 हो जाती है। 1 ग्राम के अगर टर्म में लोगे तो 1 होगी, अगर केजी में लेते हो तो 1000 होगी।
तो 1 है ना, रो डब्ल्यू वर्ड लिख लो कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या फिर अगर आप केजी में ले रहे हो तो 1000 केजी पर सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो 1 इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड आपको निकालना है और जी की वैल्यू बोली गई है कि 10 लेने के लिए। ठीक है, जी की वैल्यू क्या बोली गई है, 10 लेने के लिए। तो यहां से बात कितनी आ रही है भाई, बात यहां पर, और इसको तो हमने बेसिकली यहाँ पर जो निकाला वो केजी में निकाला हुआ है। तो हम अगर इसकी वैल्यू, सॉरी है ना, ये थोड़ा सा आप मिस्टेक यहाँ पर हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो फोर्स आप निकाले वो न्यूटन के फॉर्म में निकाल रहे हो, तो वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में है। तो केजी को कन्वर्ट करेंगे हम, थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हम रखेंगे वो केजी में ही रखोगे, तो ये 1000 रखोगे इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड इंटू ग्रेविटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो तो V इमर्स्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर 0.02, ठीक है, अपॉन 1000 इंटू 10। ठीक है, और इसको सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये वॉल्यूम किस में आया, मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में भैया, अभी हमारा मीटर क्यूब में। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। तो थोड़ा सा कन्वर्जन यहाँ देख लो कि भैया मीटर क्यूब अगर सेंटीमीटर में लाओगे तो 100 बेसिकली 1 मीटर बराबर, लिख लो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 1 मीटर क्यूब लिखोगे, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ 1 इधर ही मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर नीचे। ठीक है, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। 1 मीटर क्यूब का क्या मतलब है कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो अगर हम इसको 1 मीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखोगे, इंटू 100 सेंटीमीटर लिखोगे, इंटू 100 सेंटीमीटर लिखोगे, तो ये आ जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर में, तो हम इस तरीके से भागेंगे। तो V बराबर 0.02 इंटू 10⁶ अपॉन 10⁴ इंटू सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁴ कट जाएगा, 10⁻² बचेगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात, खत्म। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर आइए। अगला क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं, डायरेक्ट करो डायरेक्ट। ठीक है, इन द डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI। तो इसका डायरेक्ट ही है भाई, 1000 मीटर क्यूब निकाल लोगे। निकालने के लिए देख लो कि भैया रो ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में तो 1 इंटू 10⁻³ आ जाएगा इंटू केजी। ठीक है, ग्राम की जगह, अपॉन सेंटीमीटर के लिए 10⁻, अगर मीटर में जाओगे तो माइनस का आएगा, इसका -6। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप देख लो जैसे वहां पे कर रहे थे कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, अभी पीछे किए हैं तो ये कहाँ चला जाएगा इधर। तो सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। जस्ट ये कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 10⁻³ इंटू 10⁶ kg पर मीटर क्यूब। तो 3 कट जाएगा, 3 बचेगा अभी, तो ये 10⁻³ मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ से वो वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए, इसमें भी समय नहीं है। फोर्स ऑफ बायंसी एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड की बात हो रही है। अब करो फटाफट, और जिसको फोर्स ऑफ बायंसी का फॉर्मूला याद होगा कि रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड कितना है इनटू ग्रेविटी, ये होती है बायंसी फोर्स का फॉर्मूला। तो भैया हर जैसे लिक्विड बदलोगे उसकी डेंसिटी बदलेगी तो फोर्स ऑफ बायंसी बदलेगी। क्लियर सी बात है, तो डिफरेंट होगा, हर केस में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। और फ्रेश एग सिंक्स इन प्योर वाटर, अगर आप फ्रेश एग को फ्रेश वाटर में डालते हो वो सिंक कर जाएगी। ठीक है, whereas इट फ्लोट इन अ सैचुरेटेड सॉल्टी वाटर, जबकि ये क्या करता है, फ्लोट करता है सैचुरेटेड सॉल्टी वाटर में। तो इसका कंडीशन क्या होगा भैया, वो डिप कर जा रहा है। पहला केस क्या है भैया कि डिप कर जा रहा है, मतलब W क्या होगा, ज्यादा होगा फोर्स ऑफ बायंसी से। दूसरा केस क्या हो रहा है कि इट फ्लोट, मतलब अब क्या हो गया, फोर्स ऑफ बायंसी बराबर हो गया है सिमिलरली लगभग इसके, है ना, सिमिलरली तो ज्यादा होगा
फोर्स ऑफ बायंसी है ना, फोर्स ऑफ बायंसी या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा इस केस में। तो भैया ओवरऑल अगर आप बात देखेंगे तो खेल यहाँ पर डेंसिटी का ही आ रहा है। पहले क्या था कि डेंसिटी ऑफ एग क्या था, एग वो ज्यादा था किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। बट बाद में आप जब उसमें सॉल्ट मिला दे रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एग से। जब ये खेला होगा तभी वो क्या करेगा, सिंक करेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा। तो ये कंडीशन है। तो डेंसिटी ऑफ हायर द डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर। चलिए अब इस पे थोड़ा सा समय आपको प्रोवाइड करता हूं मैं, ठीक है, इस पे करिए, इसको थोड़ा सा समय लीजिए और करिए। A solid of density D has W weight. It is completely immersed in the liquid of density small d. ठीक है, apparent weight, apparent weight क्या होता है भाई, याद है क्या, जो पानी में वेट आप निकाल लो दैट इज योर apparent weight। ठीक है, जो पानी में ऑब्जेक्ट को इमर्स करने के बाद जो वेट है वो एपरेंट वेट है। और ये आपको फॉर्मूला फिर से मैंने बताया था कि एपरेंट वेट कैसे निकलता है, लॉस वेट। बेसिकली लॉस वेट क्या होता है, लॉस इन वेट बराबर एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट बराबर क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस लॉस इन वेट। लॉस इन वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायंसी, तो एक्चुअल वेट माइनस फोर्स ऑफ बायंसी, बात खत्म है ना, विच विल बी एपरेंट वेट। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ चुने हुए कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको समझना है, उनके रूल्स को समझना है, बस उसको सॉल्व करना है। और कुछ उसमें अलग से कुछ नई चीज तो आएगी नहीं, जितने कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े हैं बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है, जहां जहां भी अप्लाई हो पाए फटाफट अप्लाई करो और क्वेश्चन करो। चलिए समय सीमा समाप्त हो गई है, फटाफट इधर हम लोग थोड़ा सा समय अपना दिमाग लगाते हैं और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। मान लीजिए कोई भी सॉलिड है जिसकी डेंसिटी डी है, उसका वेट भी है, ये डेंसिटी डी है सॉलिड की और डब्ल्यू है। अगर ये कंप्लीटली इमर्स्ड होगा, यहाँ तक सॉलिड भरा हुआ है इसमें कंप्लीटली, तो इनके ऊपर फोर्स ऑफ बायंसी ऊपर लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा, डब्ल्यू। अब इस जब पानी में वेट नाप रहे हैं उस समय वेट क्या है, डब्ल्यू डैश विच इज अपरेंट वेट, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अपरेंट वेट क्या होता है, अपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट, एक्चुअल जो एयर में निकाल रहे हो माइनस फोर्स ऑफ बायंसी विच इज लॉस इन वेट। तो यही निकालना है डब्ल्यू डैश जिसे हम बोल रहे हैं। एक्चुअल वेट क्या भैया, डब्ल्यू माइनस फोर्स ऑफ बायंसी की बात करिए तो फोर्स ऑफ बायंसी क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए फोर्स ऑफ बायंसी रो, बेसिकली रो की जगह डी गिवन है तो डी लिखते हैं, डी ऑफ डेंसिटी। ठीक है, देन अपरेंट वेट। अब वॉल्यूम इमर्ज्ड के लिए हम क्या करेंगे भैया, टोटल वॉल्यूम इनका वी गिवन है, ठीक है, टोटल डेंसिटी तो वी डी गिवन है, वॉल्यूम मान लेते हैं कि वी अगर होता है, ठीक है, अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें जितना इमर्ज्ड है तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इमर्ज्ड इंटू जी, ये बात होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो वॉल्यूम होगा मास अपॉन क्या होगा, उसका मास, जो यहाँ पर इसका मास क्या रहा होगा, m रहा होगा। ठीक है, तो मास अपॉन का डेंसिटी क्या उसकी भाई, कैपिटल डी। ठीक है, तो पुट कर दीजिए उसको यहाँ पर। तो डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू माइनस डी इंटू मास इंटू जी अपॉन कैपिटल डी, और यही एम जी क्या होगा भाई, इसका मास इंटू ग्रेविटी ही तो डब्ल्यू के बराबर होता है, ध्यान से देख लो, यही तो डब्ल्यू होता है। तो बस अपरेंट वेट डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। डब्ल्यू को कॉमन ले लेते हैं, डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू वन माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो देख लो अपरेंट वेट की वैल्यू जो मैच कर रही हो वो आपका है कौन आंसर, तो डब्ल्यू इंटू वन माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, आराम से देखते चलो, समझते चलो, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, इफ द वेट ऑफ द ब्लॉक इज इन एयर इज 60 न्यूटन व्हेन इमर्ज्ड इन द कंप्लीटली वाटर, कंप्लीटली तो भाई फोर्स ऑफ दैट इज, अब अपरेंट वेट कितना हो गया 52, तो भाई लॉस इन वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट। एक्चुअल वेट है 60 माइनस 52 बराबर 8, क्या आ गया आपका, फोर्स ऑफ बायंसी की वैल्यू आ गई, बस यही पूछी गई थी, बैंड फोर्स की वैल्यू 8। ठीक है, चलिए डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ये, डेंसिटी ऑफ वाटर ये, तो रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पहले लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही कहानी थी। फॉर्मूलाज याद होंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं तो फंस जाओगे। ये कितना था 2700 बटा 1000, ठीक है, तो ये कट गया, बचा कितना 2.7, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है तो 2.7।
चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, इनको करिए, ये थोड़ा सा समय ले सकते हैं, तो इनमें हम समय थोड़ा सा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई योग्य होगा समय देने के उसको समय देंगे। करिए। अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर इज पुट ऑन अ प्लेटफॉर्म बैलेंस विच इज सेट टू द जीरो। ठीक है, पहले क्या था, जीरो था, उस पर एक बीकर रखा है, हाफ फिल्ड है वो, तो उस पर हम बीकर रख देना जो कि जीरो बता रहा है अभी। तो 800 ग्राम का मास है विच इज इमर्ड पार्शली, ठीक है, पूरा नहीं जा रहा, पार्शली डाल रहे हैं उसको, इन वाटर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस एज सोन इन फिगर। इफ द स्प्रिंग बैलेंस रीड्स, अगर स्प्रिंग क्या बता रहा है, ये स्प्रिंग, सॉरी ये स्प्रिंग बता रहा है अब कि 300 ग्राम, मतलब ये क्या बताएगा, अपरेंट वेट बताएगा। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन प्लेटफॉर्म बैलेंस्ड, और प्लेटफॉर्म पर क्या बैलेंस की रीडिंग, इस और इसकी रीडिंग हमें पता नहीं है। बताइए। देखो ये जो भी बताते हैं वो नेट नॉर्मल फोर्स को बताते हैं। ये किसको बताते हैं, नॉर्मल फोर्स को। आपको याद होगा मैंने वेट भी आपको बताया था कि वेइंग मशीन का काम होता है उस पर नेट नॉर्मल फोर्स जो लग रहा होता है उसको बताने का काम। तो वही देख लो क्या होगा। और कोई क्वेश्चन है क्या इसके बाद, नहीं है, तो इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, बट इसका मैं सॉल्यूशन करके आपके सामने डाल दूंगा। ठीक है, छोटा सा होमवर्क है स्ट्रेस 2 का, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा। ये होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीजें समझ में आई होंगी, कुछ भी नहीं समझ में आई प्लीज डू कमेंट, है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियोस में जब भी होंगी चीजें, सेशन होंगी, जो भी होगा, डाउट सेशन मैं कभी रख लूंगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डाउट सेशन कभी भी कर लेंगे अपन, तो उसमें आपकी चीजें मैं क्लियर करते रहूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें जरूर समझ में आएंगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ो, स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, इतना कैपेबल हूँ आपके लिए, उतना काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आए यार तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स अस टू डू मोर वर्क फॉर यू। ठीक है, और जो भी बच्चे ऐप ने डाउनलोड किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, पूरी क्लास की पीडीएफ नोट्स वहीं पर मिलेगी, तो वहां पर डाउनलोड करके देख लेना क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें और आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और जो भी सजेशंस वगैरह हैं सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहिएगा। क्लास जल्दी लाइव होगी, अभी जो भी प्रीमियर हो रही है, आई होप इसमें भी आपको मजा जरूर आ रहा होगा, क्योंकि कंटेंट टू द कंटेंट आपको चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय एंड सी यू, जय हिंद।